नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीपल पतवारी की कहानी। आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके दो बहुएं थी। बुढ़िया माई रोज गाय का दूध निकाल कर दोनों बहुओं को देती थी और दोनों बहुओं को कहती थी कि पास वाले गांव में जाकर बेच के आ जाओ। बुढ़िया माई की दोनों बहुएं पास वाले गांव में दूध बेचने के लिए जाती थी। बड़ी बहू बहुत होशियार थी और वो पैसे भी अच्छे से गिन सकती थी, इसलिए वो सारा दूध बेच के पैसे ले आती थी और अपनी सासू माँ को दे देती थी। जबकि छोटी बहू भोली थी और उसे पैसों का हिसाब भी लगाना नहीं आता था। एक बार वो पास वाले गांव में दूध बेचने के लिए गई तो उसने देखा कि वहां कुछ औरतें पीपल को जल चढ़ा रही थी। तब उसने छोटी बहू ने उनको पूछा कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। तब छोटी बहू ने कहा तब वहाँ की औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी पूज रहे हैं और पीपल को जल चढ़ा रहे हैं। फिर उसने उन औरतों से पूछा कि पतवारी पूजने से क्या मिलता है। तब उन औरतों ने कहा कि अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है। फिर उस छोटी बहू ने सारा दूध उस पीपल के पेड़ में चढ़ा दिया। फिर वो रोज इसी तरीके से घर से दूध लाती और पीपल पतवारी को चढ़ा देती और फिर घर चली जाती। फिर कुछ दिनों बाद उसकी सास ने पूछा एक दिन उसकी सासू माँ ने पूछा कि दूध के पैसे दो। फिर उस छोटी बहू ने कहा कि मैं कल लेकर आऊंगी। फिर दूसरे दिन भी वो बहू इसी तरह से घर आ गई और पैसे नहीं लाई। फिर उसकी सास ने कहा तो आज तो तुम्हें पैसे लाने ही पड़ेंगे। फिर वो छोटी बहू उदास मन से पीपल पतवारी के नीचे पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। तब पटवारी माता बुढ़िया माई का रूप धारण करके आई और उस छोटी बहू से पूछा, बेटा इतनी उदास यहाँ अकेली क्यों बैठी हो। फिर उस छोटी बहू ने कहा कि माँ जी, मेरी सास मुझे दूध बेचने के लिए भेजती थी और मुझे दूध बेचना नहीं आता था, इसलिए मैंने दूध से रोज पीपल को सींच देती थी मैं। फिर अब मेरी सास मुझसे पैसे मांग रही है। अब आप ही बताइए मैं पैसे कहाँ से लाके दूं। फिर उस बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा तू ये जो पीपल के वृक्ष के आसपास पत्थर पड़े हैं इससे टोकरा भर के ले जा और पोटली बांध के तू कोठे के अंदर रख लेना। फिर छोटी बहू ने ऐसा ही किया जैसा बुढ़िया माई ने कहा। उसने पत्थरों की पोटली बांधी और लेकर घर चली गई और फिर उसने ले जाके उसे तिजोरी के अंदर रख दिए। फिर घर जाते ही उसकी सास ने पूछा कि आज पैसे लेके आई हो। फिर उसने कहा कि तिजोरी के अंदर पड़े हैं, ले लो। फिर बुढ़िया ने उसकी सास ने जब तिजोरी खोली तो उसके अंदर हीरे मोती और जवाहरात थे। वो देखकर बुढ़िया उसकी सास की आंखें खुली की खुली रह गई और अपनी बहू से पूछा कि ये इतना अन्न धन कहाँ से लेके आई हो। फिर उस छोटी बहू ने कहा कि माँ जी, आप मुझे तो दूध बेचने के लिए देती थी, मुझे दूध बेचना नहीं आता था, इसलिए कुछ औरतें पतवारी पूज रही थी और पानी से पीपल सींच रही थी। तो मैंने सोचा मुझे दूध बेचना तो नहीं आता है, वापस ले जाऊंगी तो आप मुझसे नाराज होंगे, इसलिए मैं भी पीपल सींच लेती थी और पतवारी माता को सींच लेती थी दूध से। और फिर जब आपने मेरे से पैसे मांगे तो मैं परेशान हो गई कि मैं पैसे कहाँ से लाके दूं, इसलिए मैं पीपल के नीचे जाके बैठ गई। तो पतवारी माता ने मुझे कुछ पत्थर ढूंढने को कहा और कहा कि ले जाकर कोठी में रख लो। तो मैं पत्थर लेके आ गई और कोठी में रख लिए। ये वही पत्थर है जो ऐसे बन गए हैं। जब ये बात बड़ी बहू को पता चली तो उसने भी सोचा कि मैं भी पीपल सींचूंगी और उसने सोचा कि ये तो कच्चा दूध चढ़ाती है, मैं तो गरम गरम दूध ले जाकर पीपल पतवारी को सींचूंगी। फिर बड़ी बहू ने भी पूरा महीने भर गरम दूध ले जाकर पीपल को सींचा और जब पूरा महीना पूरा हो गया तो वो पीपल पतवारी की पेड़ के नीचे जाके बैठ गई। और तब बुढ़िया माई पीपल पतवारी माता बुढ़िया माई का रूप धारण करके
के आई और बोली, बेटा यहाँ क्यों बैठी हो? तो उसने कहा कि माँ जी, मैंने सारा दूध आपको चढ़ा दिया है, अब आप मुझे छोटी बहू की तरह ही पत्थर दो और बड़े बड़े पत्थर दो। बड़ी बहू ने बड़े बड़े पत्थर उठाए और जैसे तैसे घर के आगे तक पहुंची कि ठोकर लगी और सारे पत्थर गिर गए। फिर रास्ते में आने जाने वाले सभी लोग उसे टोकने लगे कि घर के आगे पत्थर डाल दिए जिससे हम नीचे गिर रहे हैं। फिर वो वापस पटवारी माता के पास गई और बोली, माता आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? छोटी बहू को तो पत्थर के रूप में धन दे दिया और मुझे ये बड़े बड़े पत्थर दे दिए जिससे लोगों के पैर में आते हैं और लोग मुझे टोकते हैं। फिर पटवारी माता ने कहा कि उसने तो बिना लालच की पीपल पटवारी को सींचा था और तुमने धन दौलत के लालच के लिए मुझे गरम गरम दूध से सींचा था, इसलिए तुम्हें ये पत्थर ही तुम्हारे पत्थर तो पत्थर ही रहे और उसके पत्थर धन बन गए। फिर उस बड़ी बहू को अपनी गलती समझ में आ गई और पीपल पटवारी माता से माफ़ी मांगी और दूसरे वर्ष उसने बिना लालच के ही पटवारी को सींचा। तो हे पटवारी माता, जिस तरह छोटी बहू पर अपनी कृपा की और अन्न धन दिया वैसे सभी को देना, और जैसे बड़ी बहू को पत्थर मिले वैसे किसी को भी मत देना। तो दोस्तों, ये थी पीपल पटवारी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।